ठीक हैं। आज आपको हम दिखा रहे हैं अपने ब्लॉग में शहर के लोग कच्चे गोपे कैसे बनाते हैं। जो उताक वगैरह के लिए गोपे बनाए जाते हैं या घरों में बनाए जाते हैं, कैसे गोपे बनाते हैं और किस तरह बनाते हैं, आपको आज अपने ब्लॉग में सब कुछ दिखाते हैं। अगर आपको हमारा ब्लॉग पसंद आए तो हमारे चैनल थर्मली को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना, शुक्रिया। तो चलो चलते हैं, देखते हैं थर्मी लोग उताक कैसे बनाते हैं। प्यार व्यूअर्स, आज हम दिखा रहे हैं आपको थर की उताक, जो गोपा बना होता है उताक का या चूंगरा बना होता है, वो दिखा रहे हैं। ये है उताक का चूंगरा, इसको गोपा भी कहते हैं। ये गोपा बना हुआ है, ये कुर्सियाँ लगी हुई हैं। ये उताक का चूंगरा बना हुआ है। थर में इस तरह की उताकें बनी होती हैं। ये हमारे सबक एम थर ये नूर शाह साहब की तस्वीर लगी हुई है और इस तरह का ये गोपा बना होता है। ये गोपा बना हुआ है, इसमें ये अरनी की लकड़ी से बनाई गई है। ये चादर वगैरह जो भी कहते हैं, किड़ इसको हम बोलते हैं, ये अरनी की लकड़ी से बनाया गया है। सीधी लकड़ी काट कर उससे ये किड़ बनाया जाता है और सांपड़ी जिसको हम बोलते हैं, वो भी अरनी की लकड़ी की दी जाती है इस तरह। और ये ईटियाँ हैं, मलों से लगी हुई ईटियाँ। ये भी रोइड़े की लकड़ी की बनाई गई ईटियाँ हैं। ऊपर रंग किया गया इसके इस तरह के ईटियाँ। ये मल है, मल भी सब रोइड़े के लगे हुए हैं। इस तरह के ये मल लगे होते हैं, देखिए ये मल रोइड़े के लगे हुए हैं सारे। ये दीवार भी कच्ची है ताकि इस तरह की होता है कि बनाए जाते हैं। ये मल सारे रोइड़े की लकड़ी के हैं। और ये चक लगे हुए हैं, गोल जो है ना, इसको हम चक बोलते हैं। गोल गोल आपको दिखाई दे रहे हैं, ये चक बोलते हैं। ये भी रोइड़े के बने लकड़ी के बने हुए हैं। इस तरह से ये चक बनाए जाते हैं। ये 2 चक लगे हुए हैं इसमें। और ये मल हैं जो सीधी लकड़ी दिखाई रही, इसको हम मल बोलते हैं। और ये मलों के ऊपर ये चक दिए गए हैं, ये भी रोइड़े के हैं गोल, और सीधी लकड़ी है रोइड़े की। तो ये इस तरह से ये चूंगरा बनाया जाता है या गोपा बनाया जाता है घर में। ये बीच में आपको दिखाई देता होगा, उसको हम बोलते हैं उखड़ी। वो भी रोइड़े की बनी हुई है, जिसमें ये सारे मल लगे हुए हैं। तकरीबन इसमें 32 मल है, 32 ही उसमें लगे हुए हैं। और नीचे ये अलग अलग है। नीचे इनको ईटियों की ये लकड़ी लगी हुई है सीधी छोटी सी, इसको हम ईटी बोलते हैं। इस ईटी से काबू किया गया, दीवार पर रख कर इस ईटी से काबू किया जाता है। तो ये है हमारे थर की औताक या इस चूंगरे का अंदरूनी मंजर। ये देखें, ये औताक बनी हुई है। इस तरह की औताक होती है थर में। गोपे नमा, गोपा कहें या चूंगरा कहें, हम चूंगरा बोलते हैं, शायद इसको उर्दू में गोपा कहा जाता है। थर में इस तरह के बनाए जाते हैं। तो चलो चलते हैं, देखते हैं बाहर का मंजर। ये इस पे कुछ लिखा हुआ है, चंगो माशाल्लाह वरी मिलबो इंशाल्लाह। तो ये बाहर बाहर की तरफ ये जो है ना, इसको हम किड़ बोलते हैं। ये किड़ है ना, जो ये अरनी का बना हुआ है सारा। ये दिखाई दे रही, इसको हम सापड़ी बोलते हैं। इस किड़ को काबू करने के लिए ये सापड़ी दी जाती है इस तरह। ऊपर जो है ना खिप दिए गए हैं। ये गेट है उताक का, ये गोपा है चूंगरा, बाहर का चूंगरे का मंजर इस तरह से बाहर से बना होता है। देखें, ये दीवार कच्ची है, ऊपर से रंग किया गया सिर्फ। ये खिप्पों से बनाया जाता है, गोपा ऊपर खिप दिए जाते हैं। खिप और बड़ी बड़ी से ये काबू किए जाते हैं, जिसको हम छाजा बोलते हैं। ये काबू किया जाता है बड़ियों से, बड़ी भी इस खिप से बनती है। ये दिखाई दे रहा है जो आपको, ये इसकी खिप की इसको खिप बोलते हैं। ये सब्ज होता है लेकिन अब सूख गया है, तो खिप देकर ऊपर किड़ देकर ऊपर खिप दिए जाते हैं। फिर ये छाजा दिया जाता है। ये
मिस्त्री यहाँ पर ये बनाते हैं, बड़ी कारीगरी से बनाया जाता है गोपा। देखिए इस तरह का गोपा होता है, थर्म बनाए जाते हैं। ये तो फैशनेबल गोपा है, लेकिन दूसरे जो घरों में बनते हैं छोटे छोटे, वो सादा होते हैं, उनपे इतना शो नहीं होता। लेकिन ये एक उता का गोपा, इसलिए इतना अच्छा है। और सादे भी घरों में होते हैं, वो भी आपको दिखाएंगे। चलो तो चलते हैं, देखते हैं और भी सादे गोपे।